और थैंक्स टू बजाज फाइनेंस। और बजाज फाइनेंस का एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। इट्स 7284, ऑलमोस्ट एट डे हाई, रिगेनिंग इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं इस पर क्या बात करूँ, आई थिंक कल ये सिंक कर रहा था और खबर आई थी जब हम सुबह सुबह डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद आई थिंक एक नेगेटिव खबर थी, लेकिन प्लेसमेंट क्या थी, कैसे अप्रोच करना था। सुबह CNBC आवाज़ पर एडिटोरियल टेक में क्या बात हुई थी, पहले आइए सुनते हैं इसको, फिर इस पर बातचीत करेंगे। मैं इसको न्यूट्रल लेके इसलिए चल रहा हूँ, हालांकि न्यूज़ नेगेटिव है, क्योंकि एक तो कल ऑलरेडी गिरा है और आज अगर गैप डाउन हो गया उसके बाद आप शॉर्ट नहीं कर सकते, उसके बाद तो सारे खुलेगा ही वो सारे शॉर्ट के टारगेट्स पे, तो इसके लिए कोई उसके बाद शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो सुबह बिग स्टॉक्स में बात की थी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, और इसके लिए मैंने आज ना इसको सेल नहीं लिया, आज मैंने इसको रेड नहीं लिया, क्योंकि आज जहाँ खुला ये, एक बार इंट्राडे लेकर आइए इसका, आज जहाँ खुला ये अगर वहाँ आपने सेल कर दिया तो वहाँ पर आप फंस गए फिर, क्योंकि वहाँ से अब ये स्टॉक एक्चुअली डे हाई पर है, 6930 से करीब करीब 100 रुपये रिकवर हो चुका है ये। बजाज फाइनेंस डे लो 6931, उसके सामने अगर आप इस समय देखेंगे तो 72 के आसपास ट्रेड करता हुआ एक अच्छा खासा गैप डाउन बना और उसके बाद स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली है। जय, तो ये सही सोच और आई थिंक सही समझ का नतीजा आपकी स्क्रीन पे एक पॉइंट होता है। सुबह क्या डिस्कस किया गया था अनुज द्वारा, एक पॉइंट होता है शॉर्ट करने का, बट ऑलरेडी जब स्टॉक सिंक हो चुका है अनुज, सुबह बात यही हुई थी और आप देखिए स्क्रीन पर इट्स ए कंप्लीट रिवर्सल। और मेरे ख्याल से ये रिवर्सल इतना टफ है कि ये कैंडल, मैं आपको बता रहा हूँ अनुज, ये कैंडल पोस्ट जुलाई 27, 2022 बिगेस्ट इंट्राडे गेन, पोस्ट जुलाई 2027 बिगेस्ट इंट्राडे। क्या प्लेसमेंट थी और क्या हुआ इसमें? फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। 27 जुलाई 2022। वही मैं कहा, आपने 27 जुलाई 2022, आपने जुलाई 27 बोला, मैं कहा कि फ्यूचर में पहुंच गए आप, उसकी कैंडल भी देख लिया आपने, मतलब नहीं, ऐसा है तो फिर तो मैं मतलब फिर सीखूंगा आपसे कि फ्यूचर की कैंडल कैसे देखते हैं, फिर तो मतलब करोड़पति बनने का एक वो राज मिल जाएगा अगर फ्यूचर की कैंडल भी देखने लग जाएंगे तो। नहीं, लेकिन जो वीरू कहना चाह रहे हैं 27 जुलाई 2022, नहीं वीरू देखिए, मैं फिर एक चीज कह रहा हूँ, आज सुबह भी एक जो बात ये हुई थी कि न्यूज़ नेगेटिव थी, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूज़ पॉजिटिव थी, लेकिन आप जो मैनेजमेंट कह रहा था कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ब्रोकरेजेस भी कह रहे थे कि मैक्सिमम आधे % से लेकर 2-3% का इम्पैक्ट है, और स्टॉक इतनी वीक मार्केट में ऑलरेडी 12% अपने हाई से गिर चुका था, ठीक है ना, तो ये पहला इंडिकेशन था कि मार्केट तैयार थी आज शॉर्ट कवरिंग के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज है, स्टॉक खुला नीचे जरूर, तो जिन्होंने कल शॉर्ट किया उन्होंने तो फिर भी पैसा बना लिया, लेकिन उतना पैसा नहीं बना पाए वो जितना उन्होंने सोचा होगा कि हम इतना पैसा बना लेंगे इसमें, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ फंस कौन गया, यहाँ फंस गया वो जिसने आज सुबह सुबह शॉर्ट कर दिया। मेन चीज है सारी ये, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई नेगेटिव न्यूज आए ना, अगर आपको शॉर्ट करना भी है ना वीरू, जिस दिन नेगेटिव न्यूज आए उसके तुरंत बाद पहली टिक पे ना करें, पहली टिक पे ना करें शॉर्ट, हमेशा एक बार देख लें रिएक्शन कैसा है मार्केट का। अगर मार्केट वो पहली कवरिंग के बाद गिरने लगता ना दोबारा, वो 10 बजे क्लियर हो जाता है कि चलो शॉर्ट्स निकल गए हैं, अब मार्केट गिर रहा है यहाँ से, उसके बाद जो वो बिल्कुल भी गिरा नहीं तब क्लियर हो गया था कि ये अब नहीं गिरेगा यहाँ से, ऑलरेडी शॉर्ट वाले पैसा बना चुके हैं इसमें। अब क्या यहाँ से इसमें बड़ी रैली आएगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो एक अप्रोच ये थी कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आज की डिप आपको एक मौका देगी, कंसिडरिंग स्टॉक ऑलरेडी काफी गिर चुका है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे एक सेकंड डिप भी आ जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन आज नहीं गिरना चाहिए। आज अगर आपने शॉर्ट किया एज ट्रेडर, वैसे भी एक चीज मैं बताऊं, हमेशा बोलता हूं मैं ये चीज को, जब मार्केट तेजी में हो ना, शॉर्टिंग के आइडिया ढूंढने ही नहीं चाहिए आपको लॉन्ग के आइडिया ढूंढने चाहिए। मार्केट का जिस तरफ का ट्रेंड है ना, उस तरफ के आइडियाज ढूंढो। तो अगर आपको ढूंढना है कोई, तो आइडिया ऐसा ढूंढो जो लॉन्ग साइड पर आपको काम करके दे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बड़ा पॉजिटिव है। इस ट्रेंड में आपको डाउन साइड की ट्रेड तभी सक्सेसफुल होगी जब स्टॉक काफी चल चुका होगा और वहां पे कोई नेगेटिव न्यूज आएगी। स्टॉक ऑलरेडी गिरा हुआ है, नेगेटिव न्यूज आ रही है, और आप लोग तो कल क्लोजिंग में देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से ये स्टॉक गिरा था। हर कोई कह रहा था कि क्या हुआ एकदम से बजाज फाइनेंस में, कल ही सबको लग रहा था कि क्या हुआ भाई बजाज फाइनेंस में एकदम देखते ही देखते 2%। मैं तो खैर उस समय मैच में था तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैंने चार्ट देखा था उसका, तो चार्ट देख के मुझे लगा कि कोई नेगेटिव न्यूज आ गई है। वो तो बाद में पता चला कि नहीं, ये न्यूज तो मार्केट आज के बाद आई है, लेकिन वो चार्ट आपको अपने आप में कुछ कह रहा था कि यहाँ पे कुछ हुआ है। खैर न्यूज खराब थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पोजीशनिंग ऑलरेडी सब कुछ पहले निकाल चुकी थी वहां पे, इसके लिए ये व्यू था यहाँ पर। जय,
बिल्कुल। अब खैर इस कैंडल के बाद डिस्कशन करते हैं। आई मीन बजाज फाइनेंस में मान लीजिए अगर आप सुबह लॉन्ग थे या फिर आपने शॉर्ट कवर कर ली, मानस अब आपकी एक न्यूट्रल राय क्या है इस पे? आई मीन मान लीजिए आपके पास कोई पोजीशन नहीं है इस वक्त, आप एक ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहते हैं, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, एक पोजिशनल ट्रेड है। आप इस कैंडल को रीड करके जो कि एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस एट लोअर एजेस शो कर रही है, आपका क्या क्या व्यू होगा बजाज फाइनेंस पे? देखिए पैटर्न को देख सपोर्ट जरूर लिया है क्योंकि लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। 200 मूविंग एवरेज इंट्राडे सेशन में ही रीगेन हो गए, पहले घंटे में ही एक्चुअली रीगेन हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको करंट लेवल से भी 100-125 रुपए की रैली देखने को मिले। लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस के साथ खरीदारी तो तभी करेंगे जब 7400 के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे, उसके ऊपर आप तेजी कर सकते हैं क्योंकि जो मूविंग एवरेज का सेटअप है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। उसको देख के लग रहा है कि शायद हायर लेवल पे तकलीफ होगी स्टॉक को सस्टेन होने में। तो थोड़ा आई थिंक कंफर्मेशन का इंतजार करिए। 7400 के ऊपर पैटर्न देखने को मिले, वहां पर अगर सस्टेन होने लगे स्टॉक तब खरीदारी करेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने आज मॉर्निंग में कोई एक लॉन्ग ट्रेड बना लिया है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 7199 जरूर कर लें। ओके, बजाज फाइनेंस मीन